हेलो, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर से कक्षा 6 का पाठ 8 शरीर में गति पढ़ेंगे। इसमें हम धुराग्र संधि पढ़ेंगे जो कि पेज नंबर 68 पर है। इससे पहले वाले जो टॉपिक्स हैं वो पहले वाले वीडियोज में कवर कर चुके हैं। उसके लिए आप मेरे पहले वाले वीडियो जरूर देखें। वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब भी जरूर करें और पसंद आए तो शेयर भी कर दें। चलिए शुरू करते हैं। धुराग्र संधि देखिए, हमने पहले पढ़ा है कंदुखलिका संधि जो कि कंधे की संधि है, और जो खुले और जांग की जो संधि है उसमें कंदुखलिका संधि पाई जाती है। अब इससे पहले हमने पढ़ा था कि हमारे शरीर में अनेक प्रकार की संधियां होती हैं। अब ये तो कंधे और जांग, जो जांग और खुले की जो संधि है वो होगी। अब हम धुराग्र संधि पढ़ेंगे कि यह धुराग्र संधि हमारे शरीर की कौन से भाग में पाई जाती है। तो गर्दन और सिर को जो जोड़ने वाली संधि है वह धुराग्र संधि है। ये आप अच्छे से नोट करेंगे। गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि धुराग्र संधि है। ध से जो धुराग्र हो गई, मैंने पहले इसको कंदुखलिका संधि को याद करने का तरीका बताया था, कैसे कंदुक और कैसे कंधा और कैसे कोल्हा। तो कैसे ये हो गई, ये कंदुखलिका संधि आपको याद हो गई होगी। और धुराग्र संधि देखिए धुरी होती है, मतलब एक जो धुरी होती है जैसे लट्टू होता है तो उसमें एक बीच में, जैसे मान लो ये एक धुरी हो गई है, ऐसे लट्टू यूँ घूमता है तो बीच में ये धुरी होती है। तो ऐसे ही हमारी जो गर्दन है वो घूमती है तो उसमें भी एक तरह से ये धुरी मान लेते हैं। मान लो धुरी की तरह ऐसे इधर उधर घूमती है तो मान लिया ये, जैसे ये मान लिया ये धुरी होगी, मान लेते हैं, ये धुरी होती नहीं, मान लेते हैं। तो ये गर्दन ऐसे इधर उधर घूमती है, इधर घुमा लेते हैं हम, उधर घुमा लेते हैं ऐसे। तो ये धुराग्र संधि होगी। अब गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि कौन सी होगी, धुराग्र संधि। इसके द्वारा सिर को आगे पीछे या दाएं एवं बाएं घुमा सकते हैं। इन गतियों को करने का प्रयास कीजिए, अपनी गर्दन को घुमाने का प्रयास कीजिए। यह गति हमारे हाथ की गति से किस प्रकार भिन्न है, जिसमें कंदुखलिका संधि द्वारा हाथ को पूर्णतः वृत्ताकार रूप में घुमा सकते हैं। जो हमारा कंधा है उसको हमने, देखिए जो ये है ये कंधा है, इसमें जो ये हाथ जुड़ा हुआ है तो हम हाथ को ऐसे ऐसे पूरा ऐसे घुमा लेते हैं, यूँ घुमा लेते हैं। तो यह है जो कंधे की जो संधि है उससे किस तरह से डिफरेंट है। उसमें तो हम पूरा ऐसे घुमा लेते हैं, हाथ को यूँ घुमा लेते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ गर्दन जो है वो सिर्फ इधर से उधर, इधर से उधर, या फिर ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, सिर्फ ऐसे ही घूमती है हमारी गर्दन। तो ये इस प्रकार से यह जो संधि है वो कंदुखलिका संधि से अलग है। धुराग्र संधि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती है। देखिए ये जैसे ये जो हमारी गर्दन की जो संधि है ये देखिए छल्ले की टाइप की से, ऐसे छल्ले छल्ले से होते हैं, ऐसे जुड़े होते हैं ये इस टाइप से। और उसमें जो कंधे की जो संधि थी इसमें ये एक कटोरी की तरह से और ये एक बोल की तरह से दिख रही थी हमें। तो इस प्रकार से यह अंतर है। तो हमें यह याद रखना है कि धुराग्र संधि किसमें होती है, गर्दन और सिर को जोड़ने वाली जो संधि उसमें धुराग्र संधि पाई जाती है। अब हम हिंज संधि भी इसी टॉपिक में पढ़ लेते हैं। धुराग्र संधि छोटा सा टॉपिक है, तो चलिए हिंज संधि पढ़ते हैं। हमने घर के दरवाजे देखे होंगे और नहीं देखे हैं तो देख लेना, और उनको खोल कर भी देखना है, खोल कर या बंद कर भी देखना है। चलिए हिंज संधि भी पढ़ लेते हैं। घर के किसी दरवाजे को बार बार खोलिए और बंद कीजिए। किसी दरवाजे को हमें बार बार खोलना है और बंद करना है। इसके कब्जों को ध्यानपूर्वक देखिए। देखिए इसमें जो दरवाजे होते हैं उनमें कब्जे लगे होते हैं। कब्जे तो सभी ने देखे होंगे, कब्जे लगे होते हैं उनमें, और जो कब्जों को हम ध्यान से देखना है। यह दरवाजे को आगे और पीछे की ओर खुलने देता है। कब्जे जो है वो दरवाजे को या तो आगे की तरफ खुलने देता है या पीछे की तरफ खुलने देता है। क्रियाकलाप 3 करते हैं। आइए कब्जे की गति के प्रकार को देखें। एक मोटे कागज और गत्ते का एक बेलन बनाइए, जैसा कि चित्र 8.5 में दिखाएगा। दिखाए इस प्रकार से यह बनाना है हमें। एक मोटे कागज और गत्ते का एक बेलन बनाना है, या ये बना लेना हमें कागज का। चित्र के अनुसार गत्ते और कागज की, गत्ते अथवा या तो गत्ते का बनानी है या कागज का बनाना है। कागज के बेलन के मध्य में छेद करके एक छोटी सी पेंसिल लगाई, ये लगा दी हमने, एक पेंसिल लगा रखी है,
ये सिर्फ ये गति करके दिखा रखी 2 पेंसिल है, लेकिन एक पेंसिल लगाई हुई है इसमें। गत्ते का एक और टुकड़ा लीजिए, उसको इस प्रकार मोड़िए कि यह आधा बेलन बन जाए, जिस पर दूसरे बेलन को सरलतापूर्वक घुमाया जा सके। देखिए इसमें मैं बता देती हूँ आपको, एक तो ये बेलन लेना है, मान लो ये बेलन ले दिया, बेलन बना दिया, इसमें छेद करके एक पेंसिल लगा देनी है यहाँ पे एक पेंसिल लगा देनी। एक तो ये बनाना है हमें, और दूसरा हमें बनाना है जो ये बेलन है इसको आधे को ऐसे मोड़ देंगे, ये इसमें सीधी सीधी से नहीं बनेगी, आप बनाएंगे ये आधे को ऐसे मोड़ देंगे इस टाइप से। अब हमें इसको हिलाकर देखना है, इसको इस बेलन को, तो ये ऐसे ऐसे होगा आगे और पीछे। और अगर इसको घुमाएंगे, मान लो पेंसिल लगी हुई इसमें, और इस बेलन को हम घुमाएंगे तो ये कैसे सर्कल जो इस टाइप से ऐसे घूमेगी, ये ऐसे इस प्रकार घूमेगा ये बेलन जो है, ये गोल 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 घूम सकता है। लेकिन ये जो बेलन है ये सिर्फ ऐसे ऐसे, या तो ये यहाँ तक चला जाएगा यहाँ तक, और यहाँ आगे आगे और पीछे, बस ये ऐसे नहीं घूमेगा, ये गोल गोल नहीं घूमेगा। तो ये जो संधि है ये किस प्रकार की हुई, जैसे ये कंधु खली का संधि, जैसे हमारा कंधा यूँ घूम गया था, जो हाथ है हाथ वो कंधे में से हाथ जैसे यूँ घूम रहा था, लेकिन ये क्या है, ये सिर्फ ऐसे ही यूँ बस यूँ हो सकता है, यूँ यहाँ से जो है ये इस तरफ आ गया, ये जो बेलन नहीं है इस तरफ आ गया है, और यहाँ से ऊपर तक चला गया, बस ऐसे आगे या पीछे, बस ये बता रखा है इसमें। ये देखना आपको कि किस प्रकार बनाया है। अब जो कुछ हमने बनाया था वह एक हिंज से भिन्न है, लेकिन इससे यह पता चला है कि हिंज एक दिशा में गति होने देता है। देखिए ये जो घुटने की हिंज संधि है ये, अब घुटने को हम सिर्फ यहाँ से ऊपर और ऊपर से यहाँ तक मोड़ लेते हैं, बस ऐसे ऐसे ही मोड़ सकते हैं। तो देखिए ये इसी प्रकार है, ये भी ऐसे ही था जो हमने बनाया था। जो कुछ हमने बनाया था वह एक हिंज से भिन्न है, मतलब हिंज से मतलब एक जैसे कब्जा होता है, जो दरवाजे का कब्जा है उसको भी हिंज बोल देते हैं, तो उससे भिन्न है। लेकिन इससे यह पता चलता है कि हिंज एक दिशा में गति होने देता है, मतलब सिर्फ यहाँ से यहाँ, बस आगे और पीछे ही गति होने देता है। कोहनी में हिंज संधि होती है, कोहनी जो है वो हिंज संधि होती है, कोहनी की संधि, जिससे केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में गति हो सकती है। क्या आप ऐसी संधि के कुछ और उदाहरण सोच सकते हैं? जो हमारी घुटने की संधि है वो भी हिंज संधि है, और जो कोहनी की संधि है वह भी हिंज संधि है। घुटना है तो जैसे मान लो ये यहाँ से जो घुटना है सिर्फ यहाँ से ऐसे मुड़ा है इस तरफ, और यहाँ से ऐसे मुड़ा है। जो कोहनी है, कोहनी वो हमारी जैसे मान लो ये यहाँ से एक बार इसको मिटाते हैं। देखिए जैसे मान लो ये ऐसे है, वो फिर ऐसे है, ये हमारी कोहनी हो गई है ऐसे ही। तो ये ऊपर की तरफ मुड़ जाएगी कोहनी जो हमारी ऐसे ऐसे मुड़ती है, और ये यहाँ से ऊपर और यह ऐसे मुड़ते बस। तो ये दोनों जो संधियाँ हैं वो हिंज संधि के उदाहरण हैं। कोहनी की संधि और घुटने की संधि हिंज संधि के उदाहरण हैं। जो दरवाजा हमारा होता है, दरवाजा जैसे मान लो ये दरवाजा है, यह भी ऐसे गया खुला बंद हो गया, खुला और बंद हो गया, क्योंकि जो इसकी जो मूवमेंट है या गति है वह भी इसी टाइप से ही है, एक की तरफ ही जाता है ये। ठीक है, तो यहाँ तक वीडियो खत्म होता है। नेक्स्ट में हम अचल संधि पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करना। धन्यवाद।